दुनिया की एक डेंजरस किताब लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर जो बताती है कि चालाकी से इंसानों को कैसे पढ़ना है, कैसे किसी की फितरत को समझना है। क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग दूसरों को इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं, कैसे उनको अपने मतलब के लिए इशारों पर नचाते हैं? क्यों सारी दुनिया पावरफुल लोगों की रिस्पेक्ट करती है, उनकी इज्जत करती है? क्योंकि वो लोगों की साइकोलॉजी को समझते हैं, लोगों की फितरत के साथ खेलते हैं और इसी वजह से वो इतने पावरफुल बने रहते हैं। ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी तुम्हें नजर आती है। यहाँ लोग तुम्हें वो नहीं दिखाते जो असल में वो हैं, बल्कि लोग वही दिखाते हैं जो तुम देखना चाहते हो। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसको पावर का पिलर माना जाता है। जितने भी लोग इस दुनिया पर राज करते हैं वो इस किताब को जरूर पढ़ते हैं। इस किताब में 15 कानून बताए गए हैं जो इंसान की फितरत को अच्छे से समझाते हैं। और अगर तुम इन 15 कवानीन को हिफज कर लेते हो तो फिर तुम्हारे सामने जितना भी चालाक और होशियार इंसान आ जाए, तुम इन कवानीन को यूज करके सामने वाले को मजबूर कर सकते हो कि वो तुम्हारी बात माने, तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारे पीछे भागे। बस तुम्हें अपना माइंड ओपन करना है और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इन बातों को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इंसानियत के खिलाफ हैं। तुम्हें सोच समझकर इस वीडियो को देखना है और अगर तुम रेडी हो इंसानी फितरत के डार्क हिस्सों को जानने के लिए, चालाक बनने के लिए, तो कमेंट में ओके लिख दो ताकि तुम इस वीडियो के साथ जुड़ जाओ। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। ये पहला लॉ हमें सिखाता है कि इंसान चाहे जितना भी चालाक हो, खुद जितना भी समझदार हो, लेकिन वो अंदर से बहुत कमजोर होता है। वो हमेशा इमोशंस में आकर फैसला करता है। हर इंसान के अंदर इमोशंस जुड़े होते हैं। हर इंसान अंदर से टूटा हुआ होता है। हर इंसान अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। अगर तुम किसी इंसान को कंट्रोल करना चाहते हो तो तुम उसकी इमोशनल साइड को कंट्रोल कर लो। वो इंसान खुद तुम्हारे कंट्रोल में आने लग जाएगा। क्योंकि हम इंसान चाहे जितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएं, लेकिन हमारे बहुत सारे फैसले हमारे इमोशंस में होते हैं। हम ऐसे बहुत सारे काम कर देते हैं जिसके बाद हमें पछताना पड़ता है। अगर तुम चालाक और होशियार इंसान बनना चाहते हो, तुमने दूसरों के इमोशंस को समझना सीखना है। जिस इंसान को कंट्रोल करना चाहते हो, अपना काम निकलवाना चाहते हो, तो उसके इमोशंस के साथ डील करो। उसको ज्यादा से ज्यादा इमोशनल करने की कोशिश करो। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो दुनिया के इमोशंस के साथ खेलते हैं और इमोशंस में आकर इंसानों को पागल कर देते हैं और इंसान वो काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है जो वो असल में नहीं करना चाहता। हिटलर, इसने बहुत सारे लोगों को कंट्रोल किया सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसने दूसरों को इमोशनल कर दिया, इमोशंस से दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश की। जितना अपनी लाइफ में इमोशंस को समझना सीखोगे उतना ज्यादा पावरफुल बनते जाओगे। नंबर 2, लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। ये लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है। ये लॉ हमें सिखाता है कि हर इंसान थोड़ा नार्सिसिस्ट होता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी तारीफ की जाए। हर इंसान अपने आप को लेकर थोड़ा टॉक्सिक होता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, अपने आप को ज्यादा पसंद करता होता है। अगर तुम किसी इंसान को कंट्रोल करना चाहते हो, अगर किसी इंसान को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपनी इज्जत करवाना चाहते हो, तो सामने वाले को ऐसा फील करवाओ जैसे तुम उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हो, जैसे वो इंसान बहुत कमाल है। जितना तुम लोगों की तारीफ करोगे, सामने वाला उतना अपने आप में अच्छा फील करेगा, तुम्हारे साथ अट्रैक्ट होने लगेगा, क्योंकि अटेंशन हर किसी को पसंद होती है। अगर तुम किसी को अपने प्यार में पागल करना चाहते हो, उसको कंट्रोल में लेना चाहते हो, तो उसे शुरू में बहुत ज्यादा अटेंशन देना शुरू कर दो। जब वो इंसान तुम्हारी अटेंशन का एडिक्टेड हो जाए तो फिर अपनी अटेंशन कम कर दो। सामने वाला पागल हो जाएगा क्योंकि वो उसी अटेंशन का आदी हो चुका था। अब वो दोबारा तुम्हारी अटेंशन पाने की हर कोशिश करेगा, तुम्हारा हर काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये लॉ इतना पावरफुल है कि इससे तुम किसी भी इंसान को कंट्रोल करके उसके दिमाग को पागल कर सकते हो। इसको पूरे ध्यान से समझना और किसी का नुकसान करने के लिए इसको इस्तेमाल मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में इतने टॉक्सिक होते हैं कि वो सामने वाले इंसान से अपने मतलब पूरे करवाने के लिए इसी रूल का यूज करते हैं, इसी लॉ को समझते हैं कि वो सामने वाले की बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान उनके कंट्रोल में आने लगता है, क्योंकि हर इंसान अटेंशन का भूखा होता है। नंबर 3, लॉ ऑफ रोल प्ले। ये लॉ हमें बताता है कि हर इंसान वो नहीं होता जो बाहर से नजर आ रहा होता है। हर कोई किसी न किसी रूप को छुपा रहा होता है। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम किसी इंसान को पूरी तरह से जान चुके हो, समझ चुके हो, तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है। हर इंसान ने अपने चेहरे पर कोई ना कोई मास्क लगाया होता है। तुम किसी भी इंसान को देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसकी रियलिटी क्या है, वो इंसान अंदर से कैसा है। इसलिए तुम्हारे सामने जो भी इंसान आए, जो भी तुम्हारे सामने एक्ट करे, तो कभी भी उसको रियल मत समझो। ये लॉ हमें बताता है कि अगर चालाकी सीखनी है तो इंसान के किरदारों को समझो। हर इंसान किसी के साथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, किसी के साथ बहुत ज्यादा अटैच होता है और किसी के साथ बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी होता है। हर कोई अपने चेहरे में कोई ना कोई मास्क लगाकर घूम रहा होता है। इसलिए हर किसी पर यकीन करना बंद कर दो। अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, तुम्हें बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहा है, तो तुम समझ जाओ कि वो इंसान अंदर से कुछ और है और कोई ना कोई पर्दा रख रहा है। हर इंसान अपने चेहरे पर कोई ना कोई मास्क लगाकर बैठा है और इसको सिर्फ चालाक और होशियार
होशियार लोग ही देख पाते हैं। इंसान की असलियत सिर्फ पावरफुल लोग जानते हैं। वो इंसान सिर्फ एक करैक्टर प्ले कर रहा होता है, एक रोल प्ले कर रहा होता है, एक अच्छे इंसान होने का, एक नाइस गाय होने का, लेकिन अंदर से वो तुम्हारे साथ कोई ना कोई गेम खेलने की कोशिश में होता है। लॉ नंबर 4, लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। देखो, वो इंसान यही सोचता है कि वो आजाद है, लेकिन वो आजाद नहीं होता। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो उनको मैनिपुलेट कर रही होती हैं, जो उसके डिसीजंस को चेंज कर रही होती हैं। अगर तुम किसी इंसान को बदलना चाहते हो, किसी इंसान को कंट्रोल करना चाहते हो, तो उसकी आदतों के साथ खेलो, उसके अंदर किसी चीज की आदत लगा दो, तो वो इंसान खुद ब खुद तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। ये लॉ इतना पावरफुल है कि तुम इससे किसी भी इंसान को कंट्रोल में कर सकते हो। बस उसकी लाइफ में कुछ हैबिट्स डालना शुरू कर दो, कुछ पैटर्न्स को बार बार करना शुरू कर दो, जिससे सामने वाले का ब्रेन एडिक्टेड होने लगे। अगर तुम किसी इंसान को अपने पीछे लगाना चाहते हो, तो उसके माइंड में ये आदत डाल दो कि वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उसके माइंड में ये चीज अच्छे से बिठा दो कि अगर वो तुम्हें छोड़कर जाएगा तो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर देगा। ऐसा करने से वो इंसान आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा आदी होने लगेगा। तुम्हारी एडिक्शन उसके माइंड में स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। फिर वो कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकेगा। अगर वो ऐसा करेगा भी, फिर भी कुछ टाइम के बाद उसे रियलाइज होगा कि उसने कुछ मिस कर दिया, फिर वो खुद तुम्हारे पास आएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग गेम प्ले है जो लोग दूसरों के साथ खेलते हैं और उनके माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन तुम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इसको यूज मत करना। नंबर 5, लॉ ऑफ कवर्टिसनेस। ये लॉ हमें सिखाता है कि इंसान की फितरत में ये चीज शामिल है कि वो हर वो चीज चाहता है जो किसी और के पास होती है। हम हर वो चीज पाना चाहते हैं जो किसी और के हाथ में नजर आती है। हमें अपनी चीजें इतनी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती जितना दूसरों की चीजें अट्रैक्ट करती हैं। अगर किसी के हाथ में कोई चीज देखते हैं और वही चीज हमारे पास भी है, तो हमारी चीज बोरिंग लगती है, लेकिन सामने वाले की चीज हमें बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करती है। देखो, अगर तुम दूसरों को ये दिखाते हो कि तुम पहले से बहुत सारे लोगों से मिल चुके हो, बहुत सारे लोग तुम्हारे आस पास रहते हैं, बहुत सारे लोग तुम्हारे पहले से दोस्त हैं, तुम्हारी बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो फिर सामने वाला इंसान चाहेगा कि तुम उसके हो जाओ, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के हो। ये चीज उस इंसान के अंदर कोई अचीवमेंट की सेंस क्रिएट कर देगी, जैसे उसने कुछ ऐसा अचीव किया है जिसको बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं, तो वो इंसान अपनी स्ट्रगल करके तुम्हें पाने की कोशिश करेगा। लोगों के माइंड में ये चीज हमेशा बिठा कर रखो कि तुम्हारे आसपास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारी वैल्यू करते हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। जब लोग ये नोटिस करेंगे कि तुम पहले से बहुत डिमांड में हो, तो फिर लोग तुम्हारे साथ वैसा ही बिहेवियर अपनाने लगेंगे, तुम्हारी वैल्यू भी करने लगेंगे, तुम्हारी इज्जत भी करने लग जाएंगे, क्योंकि वो पहले से जान लेंगे कि तुम्हारे पास पहले से बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। नंबर 6, लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। देखो, हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हम फौरी फायदा देखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते, और पावरफुल लोग इसी चीज को यूज करके हमें कंट्रोल करते हैं। जितने भी चालाक और समझदार लोग होते हैं, वो किसी को इस्तेमाल करने के लिए इसी लॉ का यूज करते हैं और लोगों को फौरी फायदा देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म उनके लिए उनसे बहुत सारा फायदा उठा लेते हैं। अगर किसी इंसान को 100 रुपए की जरूरत होती है, तो वो उसको 100 रुपए दे देते हैं, लेकिन बाद में फ्यूचर में उससे लाखों रुपए निकलवा लेते हैं। लॉन्ग टर्म में जाकर उस इंसान को भरपूर इस्तेमाल करते हैं। यही पावरफुल लोगों की गेम होती है, यही असल ताकत होती है। लोगों की साइकोलॉजी के साथ ऐसा खेला जाए कि लोग समझें कि उनका फायदा हो रहा है, लेकिन असल में उनको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अगर कोई इंसान वक्ती तौर पर तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा दे रहा है, तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर कर रहा है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बन रहा है, मीठा बन रहा है, तुम्हारी बहुत केयर करता है, तो समझ जाओ कि वो लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें अपना गुलाम बनाने की तैयारी में है, और आहिस्ता आहिस्ता तुमसे वो काम निकलवाएगा जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। इसलिए अभी से समझदार बन जाओ। अगर कोई इंसान शुरू में तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत जता रहा हो, तो समझ जाओ कि कोई भी चीज इस दुनिया में मुफ्त नहीं है। तुम्हें हर चीज की कोई ना कोई कीमत देनी पड़ती है, और उस मोहब्बत की कीमत भी तुम्हें देनी पड़ेगी। जो इंसान शुरू में बहुत अच्छा बन रहा हो, तो समझ जाओ कि वो लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर रहा है। नंबर 7, लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। ये लॉ हमें सिखाता है कि हर इंसान की फितरत होती है कि वो अपनी गलती तस्लीम करने से भागता है। किसी इंसान को ये पसंद नहीं कि कोई इंसान उसको गलत कहे या फिर उसकी बात से कीड़े निकाले। इस चीज को पावरफुल लोग सही से इस्तेमाल करते हैं और कभी भी किसी इंसान से आर्ग्यूमेंट नहीं करते। किसी इंसान को ये नहीं कहते कि तुमने गलत किया है या तुम ये ठीक नहीं करते, क्योंकि इससे सामने वाला ऑफेंड हो सकता है और अपनी ईगो पर बात ले जाता है और उनका दुश्मन बन जाता है। जितने भी समझदार लोग होते हैं, वो कभी भी किसी इंसान से अपना ताल्लुक खराब नहीं करते, बल्कि वो उसकी हर बात को वैल्यू देते हैं, ताकि वो इंसान अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता रहे और उनके काम करता रहे। अगर तुम किसी इंसान से बेकार में बहस करते हो, आर्ग्यू करते हो, उसको ऐसा फील करवाते हो कि वो बेवकूफ है, उसने कोई भी काम ढंग का नहीं किया, तो वो दोबारा कभी भी तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा, ना ही वो तुम्हारे काम आएगा। और अगर तुम उस इंसान की थोड़ी सी तारीफ करते हो, फिर उसको ये भी कहते हो कि तुमने बहुत जबरदस्त किया है और इसको तुम और ज्यादा बेहतर कर सकते हो, तो इससे सामने वाला कॉम्प्लीमेंट समझेगा और तुम्हारे काम करने के लिए भी रेडी हो जाएगा, तुम्हें अपना दोस्त भी समझेगा। कभी भी किसी इंसान से बहस मत करो, कभी भी किसी इंसान को ये मत कहो कि
तुमने गलत कर दिया। चालाक लोग कभी भी दूसरों की बातों से कीड़ा नहीं निकालते, हर इंसान की बात को वैल्यू देना शुरू करते हैं, फिर ही लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनके पीछे भी भागते हैं और उनके लिए लड़ने मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बस लोगों को वैल्यू देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हर कोई वैल्यू का भूखा है और जिस चीज की भूख होती है उसी को यूज करके तुम लोगों को अपने पीछे लगा सकते हो। नंबर 8, लॉ ऑफ सबोटेज। देखो, अगर तुम किसी इंसान को डराना चाहते हो, उसके अंदर डर पैदा करना चाहते हो, तो उसके अंदर डाउट पैदा कर दो, क्योंकि इंसान बाहर वाली चीजों से कम परेशान होता है, उसकी अंदर की चीजें उसको ज्यादा परेशान करती हैं, उसकी अंदर की चीजें उसको हरा देती हैं। जितने भी पावरफुल लोग होते हैं वो अपने दुश्मनों को हराने के लिए कभी भी ज्यादा लड़ाइयां नहीं करते, ना झगड़ा करते हैं, बल्कि वो उनके माइंड में कोई ना कोई डाउट क्रिएट करते हैं कि जाने वो उनके साथ क्या कर देंगे, और इसी हड़बड़ाहट में सामने वाला घबराता है, डरता रहता है, गलत फैसले करता है। ये कानून सिखाता है कि लोग कभी भी बाहर से नहीं हारते, बल्कि वो अपने अंदर के डर से, अंदर के शक से घबराते हैं और अपने अंदर डाउट से घबराते हैं और खुद ही हार जाते हैं। कभी भी लोगों से चीख कर बात ना करो, चिल्ला कर बात ना करो, बल्कि उनके अंदर डर पैदा करो, शक पैदा करो, खामोश हो जाओ कि तुमने आगे क्या करना है, अब उनके साथ क्या होने वाला है। ऐसा करते करते लोग खुद ब खुद हारने लगेंगे, खुद अपना नुकसान कर लेंगे। अगर तुम किसी से बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें जरूरत नहीं कि तुम उसके साथ बुरा ही करो, बल्कि तुम अपने साथ अच्छा करो। जब सामने वाला देखेगा कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आगे क्या करने जा रहे हो, तो सामने वाला खुद अपना नुकसान कर लेगा, खुद अपने साथ बुरा करना चाहेगा, खुद अपने आप को बर्बाद कर लेगा। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 9, लॉ ऑफ एनिवी। ये लॉ हमें सिखाता है कि हर इंसान अंदर से जल रहा होता है, किसी न किसी से हसद कर रहा होता है। बाहर से शायद वो खुश नजर आ रहा हो, तालियां बजा रहा हो, कामयाबियों पर बहुत उछल कूद कर रहा हो, लेकिन अंदर से वो दूसरों के साथ जलता है। तुम्हारे अपने, तुम्हारे दोस्त, जितने भी तुम्हारे करीबी लोग हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहेंगे, तुम्हारी कामयाबियों से खुश नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों से हमेशा होशियार रहना, क्योंकि इंसान की फितरत में शामिल है। किसी इंसान को अगर उससे ज्यादा मिलता है तो वो हसद करता है। ये एक नेचुरल चीज है, हर इंसान के अंदर ये पाई जाती है। लेकिन कुछ लोग अपने हसद के हाथों इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो दूसरों का बुरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए हमेशा लोगों को ऑब्जर्व करते रहो। बहुत सारे लोग तुम्हारे आसपास ऐसे होंगे जो तालियां भी बजाएंगे, लेकिन अंदर से तुम्हें नाकाम देखना चाहते होंगे। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना, क्योंकि ऐसे लोग जो चाल चलेंगे वो तुम कभी भी सोच नहीं सकते। ये लॉ हमें सिखाता है कि जो भी इंसान तुमसे ज्यादा खुश नजर आ रहा हो, तुम्हारे लिए उछल कूद कर रहा हो, तुम्हारी कामयाबियों पर तालियां बजा रहा हो, तो वो अंदर से हसद करता है। इस दुनिया की रियलिटी यही है। अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे ज्यादा अचीव करेगा तो तुम भी अंदर से इनसिक्योर फील करोगे। ये रियलिटी है, इसको तुम्हें मानना पड़ेगा। नंबर 10, लॉ ऑफ रिग्रेशन। ये लॉ हमें सिखाता है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो वो दबा कर बैठा होता है। जो भी अपने इमोशंस हम दबाते रहते हैं वो किसी न किसी सूरत में बाहर निकल आते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम किसी चीज को अंदर दबाते रहें और वो हमारे अंदर ही रहे। जब हम छोटी छोटी चीजों को अपने अंदर दबा कर बैठते हैं तो वो बहुत बड़ा मवाद बनने लगता है, हमारे अंदर बहुत कुछ जमा होने लग जाता है। यानी अगर हम किसी से नाराज हैं, छोटी सी नाराजगी है और हम उससे बात नहीं करेंगे, तो ये चीज आहिस्ता आहिस्ता नफरत में बदल जाएगी और हम उस इंसान से जलने लग जाएंगे। अगर किसी की बात बुरी लगती है तो फौरन उससे कहो, अपने अंदर इमोशंस को जमा मत होने दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने इमोशंस को दबाते हैं, फिर बाद में वही इमोशंस उनको बर्बाद कर देते हैं, बीमार कर देते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको डिप्रेशन होने लगती है। अगर पावरफुल बनना चाहते हो तो अपने इमोशंस को दबाना बंद कर दो, छोटी छोटी चीजों को अपने अंदर रोक कर मत रखो। नंबर 11, लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ये लॉ हमें कहता है कि हर इंसान यही चाहता है कि उसको बहुत पावरफुल समझा जाए। हर इंसान अपने आप को बड़ा महान समझता है। हर इंसान समझता है कि मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। इंसान की ईगो यही कहती है कि सब लोग उससे कम हैं। अगर कोई तुम्हारा बॉस है, तुमसे ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारे सामने बैठा है, तो तुम उसको कंट्रोल करना चाहते हो, तो कभी भी उसकी ईगो को हर्ट मत करना, बल्कि उसको ऐसा फील करवाना जैसे वो बहुत ज्यादा महान है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तुमसे ऊपर है। ऐसा करते करते वो इंसान अपनी ईगो को सेटिस्फाई करेगा और तुम्हारे कंट्रोल में आने लगेगा। तुम उससे जो भी काम करवाना चाहते हो खामोशी से करवा लोगे। तुमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो अपने सीनियर से, अपने बॉस के सामने बैठकर उनकी बहुत तारीफें करते हैं, उनको ऐसा फील करवाते हैं जैसे वो तो पता नहीं कौन से 30 मार खान है, और फिर ऐसे लोगों को ही प्रमोशन मिलती है, ऐसे लोगों की सैलरीज बढ़ती हैं, ऐसे लोग ही आगे निकलते हैं, क्योंकि वो इसी लॉ को यूज करते हैं। हर इंसान की फितरत होती है कि वो अपने आप को बहुत महान समझना चाहता है, ज्यादा ग्रैंड दिखना चाहता है, ज्यादा पावरफुल दिखना चाहता है। नंबर 12, लॉ ऑफ जेंडर रेजिडिटी। ये लॉ हमें सिखाता है कि हर इंसान दो तरह का होता है। हर इंसान के अंदर दो साइड्स छुपी होती हैं। वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है, और अपनी एक साइड को वो छुपा कर बैठा होता है। दूसरों के सामने या तो सॉफ्ट नजर आता है या हार्ड नजर आता है, लेकिन वो अंदर से दोनों क्वालिटीज रखता है। एक इंसान अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल भी होगा और बाहर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा। अगर तुम किसी इंसान को कंट्रोल करना चाहते हो, वो तुम्हारे सामने बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा हो, तो समझ जाओ कि वो अंदर से इमोशनल है और अपनी
अपनी इमोशनल साइड को छुपा कर बैठा है। अगर कोई इंसान तुम्हारे सामने इमोशनल है और बहुत सॉफ्ट बन रहा है तो समझ जाओ कि वो अंदर से मजबूत है, उसको हराना इतना आसान नहीं है। इस लॉ को समझ जाओगे तो लोगों को इस्तेमाल करना सीख जाओगे, लोगों को कंट्रोल करना सीख जाओगे। लोगों को कभी भी एक तराजू में मत तोलो। हर इंसान की दो साइड्स होती हैं, हर तस्वीर के दो रुख होते हैं और हर इंसान अंदर से दोनों साइड्स रखता है। बस तुमने डिसाइड करना है कि कौन सी साइड को बाहर निकालना है और कौन सी साइड को कंट्रोल करना है। नंबर 13, लॉ ऑफ एमलेसनेस। ये लॉ हमें सिखाता है कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है तो तुम हमेशा अपनी लाइफ में भटकते रहोगे, कभी भी पावरफुल नहीं बन पाओगे। तुम्हें सबसे पहले अपनी लाइफ में एक पर्पस बनाना होगा, एक एम बनाना होगा, क्योंकि बगैर मकसद के कोई भी कामयाब नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है या फिर लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, तो फिर वो कैसे दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे पावरफुल बन सकते हैं। पावरफुल लोग वही होते हैं जिनका कोई मकसद होता है। हिटलर का एक मकसद था और इसी मकसद को इस्तेमाल करते हुए उसने लाखों लोगों को अपने पीछे लगा लिया था, बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर लिया था। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पस है तो उसको इस्तेमाल करो, लोगों को उस मकसद के लिए कंट्रोल करना शुरू करो। यही पावर हमें सिखाती है। नंबर 14, लॉ ऑफ कन्फर्मिटी। ये लॉ हमें सिखाता है कि उसी चीज को हम चूज करते हैं जिसको बहुत सारे लोग ऑलरेडी चूज करके बैठे होते हैं, यानी लोग उस बात को जल्दी मान लेते हैं जिसको पहले से बहुत सारे लोगों ने मान लिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे सामने दो रेस्टोरेंट हैं, तुम किस जगह पर खाना खाना प्रेफर करोगे? एक जहाँ पर कोई भी नहीं है, दूसरा जहाँ पर भीड़ लगी हुई है। ऑब्वियसली तुम सोचोगे कि उसी जगह का खाना अच्छा होगा, इसीलिए बहुत सारे लोग ऑलरेडी बैठकर खाना खा रहे हैं और तुम उसी जगह पर खाना खाना प्रेफर करोगे। यही साइकोलॉजी होती है, यही हमारी फितरत होती है कि हम दूसरों को देखकर ही फैसला करते हैं। अगर किसी को कंट्रोल करना चाहते हो तो उसमें लोगों को शामिल करो, लोगों को दिखाओ कि बहुत सारे लोग तुम्हारी चीज को खरीद चुके हैं, बहुत सारे लोग तुमसे अट्रैक्ट हो चुके हैं, तो फिर सामने वाले लोगों को देखकर हर इंसान अपना फैसला बदल लेगा, अपना डिसीजन बदलने लगेगा, तुम्हारे कंट्रोल में भी आने लग जाएगा। नंबर 15, लॉ ऑफ डिनाइल। ये लॉ हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी बहुत शॉर्ट है, आखिर में मौत है। हर इंसान ने अपनी जिंदगी को खत्म करना है, हर इंसान के पास एक लिमिटेड टाइम है। हम सोचते हैं कि हम ये काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आगे कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे पास कितना टाइम है। जो भी करना चाहते हो अभी करो, जो भी फैसला लेना है अभी लो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, कल का तुम नहीं जानते कल कब खत्म हो जाए। तुम्हें अपनी अगली सांस का इल्म नहीं है कि तुम्हारी सांस आएगी या नहीं आएगी, इसलिए अपनी जिंदगी में पावरफुल बनना चाहते हो, चालाक और समझदार बनना चाहते हो तो फैसलों में जल्दी करना सीखो। जो भी करना चाहते हो सही टाइम का इंतजार मत करो, क्योंकि सही टाइम नहीं आता, क्योंकि सही टाइम खुद बनाना पड़ता है। ये 15 ऐसे कानून थे जिनको यूज करके बहुत सारे लोग पावरफुल बन चुके हैं। जिस इंसान ने इस किताब को लिखा, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, उसी इंसान ने एक और किताब लिखी 48 लॉज ऑफ पावर, जिसमें उसने 48 लॉज बताए हैं जो तुम्हें चालाक और समझदार और पावरफुल बनाते हैं। उस पर हमने पहले से ही वीडियो बना रखी है, अगर तुम उस वीडियो को देखना चाहते हो तो चैनल में जाकर ये वीडियो देख सकते हो। और जाते जाते कमेंट में पावर जरूर लिख देना ताकि मैं देख सकूं कि कितने लोगों ने पूरी वीडियो देखी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।